प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज भाग 2 का 12वां पाठ लखनवी अंदाज। इस पाठ से आज हम जैक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे। इस पाठ के प्रश्न अभ्यास में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे 6 प्रश्न की। जो ये 6 प्रश्न इससे पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो हम आपको ये भी बताएंगे कि ये किस वर्ष पूछे जा चुके हैं। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? यह प्रश्न 2011, 2013 और 2018 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इसका उत्तर लिखने के लिए हम पहले प्रश्न की ही पंक्ति को यहाँ पर लिखेंगे, केवल जहाँ पर किन है वहाँ पर हम निम्नलिखित कर देंगे। तो अब हमारा पहला वाक्य ये बनेगा, लेखक को नवाब साहब के निम्नलिखित हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। अब हम अपनी बातों को पॉइंट वाइज लिखेंगे। तो पहला बिंदु है, लेखक को डब्बे में आया देख नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। दूसरा बिंदु, उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वह खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं। प्रश्न संख्या 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? यह प्रश्न 2009 के एनुअल एग्जामिनेशन में और 2019 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। नवाबों के मन में अपनी नवाबी की धाक जमाने की बात रहती है, इसीलिए वे सामान्य समाज के तरीकों को ठुकराते हैं तथा नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। नवाब साहब अकेले में बैठे बैठे खीरे खाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु लेखक को सामने देखकर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने दुनिया की रीत से हटकर खीरे सूंघे और बाहर फेंक दिए। इस तरह उन्होंने लेखक के मन पर अपनी अमीरी की धाक जमाने की कोशिश की। यह उनके दिखावटी स्वभाव को इंगित करता है। प्रश्न संख्या 3, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? यह प्रश्न 2010 और 2016 के एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से आपकी अपनी मानसिकता पर निर्भर करती है कि आपको इस पाठ को पढ़ने के बाद कैसा महसूस हुआ या आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं। लेकिन जो एक आम सी राय बनती है, साधारण सी, तो उसको लेकर के यहाँ पर मैंने अपना उत्तर लिखा है। अगर आपका उत्तर इससे अलग होगा तो आप उसे भी तर्क के साथ लिख सकते हैं। हम यशपाल के विचारों से सहमत नहीं हैं। कहानी का अर्थ ही है क्या हुआ उसे कहना, अतः जब घटना ही नहीं होगी तो यह कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे, घटेगा कैसे? कहानी में कोई ना कोई विचार, बात या उद्देश्य अवश्य होता है, अतः बिना विचार, घटना और पात्रों के कहानी नहीं लिखी जा सकती है, और यदि वह कहानी लिखी जाती है तो पाठकों को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। चौथा प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? यह भी पूरी तरह से आपकी अपनी कल्पनाशीलता या रचनाशीलता पर निर्भर करती है, लेकिन इसका यहाँ पर 3 उत्तर दिया हुआ है। तो और क्या क्या नाम दे सकते हैं इसको, जैसे ख्याली भोज, हवाई भोज, नई भोजन शैली। आप इसके अतिरिक्त भी और कोई उत्तर लिख सकते हैं। 5वां प्रश्न है, लखनवी अंदाज नामक व्यंग का क्या संदेश है? अभी यह जो प्रश्न है यह 2013 और 2017 के एनुअल जैक बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। इस व्यंग में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भरा जा सकता। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी और अवास्तविक हैं। इस व्यंग का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई न कोई घटना, पात्र
और विचार अवश्य होना चाहिए। बिना घटना और पात्र के कहानी लिखना निरर्थक है। इसमें एक और तरह का प्रश्न आता है जिसमें पाठ से ही एक अंश ले लिया जाता है जिसको हम पठित गद्यांश कहते हैं और फिर उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पाठ से इस अंश पर कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो यह थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसको देख लेते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए। फाँक को सूंघा। स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गईं। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाँकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। पहला प्रश्न है, पाठ तथा लेखक का नाम लिखिए। बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और लेखक का नाम यशपाल। नवाब साहब ने खीरे का रसास्वादन किस प्रकार किया? इस प्रश्न का उत्तर आप इसी गद्यांश के शुरुआत के 3 पंक्तियों को देखकर आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद है, दीर्घ निश्वास लेना मुहावरे का क्या अर्थ है? लंबी सांस लेना या चैन की सांस लेना। चौथा प्रश्न है, सतृष्ण आँखों से क्या अर्थ है? सतृष्ण आँखों से यहाँ पर लेखक का तात्पर्य है कि ललचाई नज़र से देखना या खीरे को खाने की इच्छा लेखक के मन में जाग गई थी और फिर उसके बाद वह उसकी ओर देख रहे थे, तो उनकी आँखों में जो तृष्णा थी उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। तो सतृष्ण आँखों से का अर्थ है ललचाई आँखों से देखना। आशा है अब आप इस पाठ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे और अब अपने उत्तरों को आप उस प्रकार से लिख पाएंगे जिससे आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आ सकें। यदि आप इस पाठ से संबंधित और बाकी के वीडियोस देखना चाहते हैं तो बाईं ओर दिए हुए लिंक को क्लिक करें। अगर आप इस चैनल पर आने वाले अगले वीडियोस की जानकारी चाहते हैं तो यहाँ ऊपर दिए हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।